क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रहे हैं? सुबह उठते ही हम सोचते हैं, आज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अपने दिल की बात सुनी तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? हम बचपन से ही एक अदृश्य नियम के साथ बड़े होते हैं, सबको खुश रखना जरूरी है। लेकिन क्या सच में हर किसी को खुश रखना संभव है? और अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो क्या हम सच में खुश रह पाते हैं? जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपनी पसंद को दबा दिया, कितनी बार आपने अपनी आवाज को चुप करा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर था कि लोग आपको जज करेंगे। हम अपनी जिंदगी में ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, ऐसे रिश्ते निभाते हैं जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं, और ऐसे सपनों को छोड़ देते हैं जो हमारी असली पहचान होते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, या इसलिए क्योंकि हमें नापसंद किए जाने का डर होता है? आज की दुनिया में लोग आजादी की बात तो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की राय के गुलाम बनकर जी रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भागते हैं, हम अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, असली खुशी तब शुरू होती है जब आप दूसरों को खुश करना बंद कर देते हैं। असली आजादी तब मिलती है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है, और इसी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा है एक ऐसी किताब ने जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसी बातचीत है जो आपके अंदर छिपे डर, भ्रम और झूठी मान्यताओं को तोड़ देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे अतीत से तय नहीं होती, हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, खुश रहने के लिए जरूरी है नापसंद किए जाने का साहस। लेकिन इस सोच को समझना आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है लोग क्या कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे माता पिता, हमारा समाज, हमारा वातावरण, सब हमें एक ही बात सिखाते हैं, दूसरों की नजर में अच्छा बनो। लेकिन कभी किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि खुद की नजर में अच्छा कैसे बने। यह कहानी शुरू होती है एक जिद्दी युवक और एक शांत दार्शनिक के बीच बातचीत से। युवक मानता है कि उसकी जिंदगी दुखों से भरी है और उसका कारण उसका अतीत है, लेकिन दार्शनिक कहता है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे फैसलों से बनती है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो हमारी सोच की जड़ों को हिला देती है। इस वीडियो में हम इस किताब के उन गहरे और शक्तिशाली सिद्धांतों को समझेंगे जो आपको मानसिक आजादी, आत्मविश्वास और असली खुशी की ओर ले जा सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह आपकी सोच बदलने की शुरुआत हो सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों से मुक्त करना चाहते हैं, अगर आप बिना डर के अपने सपनों को जीना चाहते हैं, और अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइंड फ्यूल सक्सेस, जहां हम आपके दिमाग को देते हैं सफलता और पॉजिटिव सोच का ईंधन। अगर आप ऐसी किताबों की समरी और जीवन बदल देने वाली सीख सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जरूर बताएं क्या आप अपनी जिंदगी अपने लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं इस किताब के पहले और सबसे चौंकाने वाले अध्याय से। चैप्टर 1, डिनाई ट्रॉमा, अपने ट्रॉमा को नकारें। कल्पना कीजिए कि एक युवक बेहद गुस्से और उलझन के साथ एक दार्शनिक के पास आता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही होती है। वो मानता है कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, लोग स्वार्थी हैं, और उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। वो दार्शनिक से साफ शब्दों में कहता है कि इंसान की जिंदगी उसके अतीत से तय होती है। अगर किसी का बचपन खराब रहा है, अगर उसे दुख, असफलता या अपमान झेलना पड़ा है, तो उसका वर्तमान और भविष्य भी वैसा ही होगा। दार्शनिक उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन वो युवक की सोच से सहमत नहीं होता। वो युवक से कहता है कि ये सोच पूरी तरह गलत है। इंसान का व्यवहार उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके लक्ष्य से तय होता है। यह सुनकर युवक चौंक जाता है। उसे लगता है कि दार्शनिक उसकी भावनाओं और दर्द को समझ ही नहीं रहा है। युवक जोर देकर कहता है कि अगर किसी बच्चे को बचपन में लगातार अपमानित किया जाए, अगर उसे डर और दर्द के माहौल में बड़ा किया जाए, तो वह कैसे सामान्य जीवन जी सकता है। दार्शनिक शांत स्वर में जवाब देता है कि यह सच है कि अतीत में घटी घटनाएं हमारे अनुभव का हिस्सा बनती हैं, लेकिन वे हमारी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करती। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घटनाओं को किस नजरिए से देखते हैं और उनके आधार पर किस तरह का लक्ष्य बनाते हैं।
दार्शनिक एक उदाहरण देता है। वो कहता है कि मान लीजिए दो लोग बचपन में गरीबी में बड़े हुए, दोनों को संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बड़ा होने के बाद पहला व्यक्ति मेहनत करता है, सफलता हासिल करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी गरीबी को अपनी असफलता का कारण बनाकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करता। अगर अतीत ही सब कुछ तय करता तो दोनों की जिंदगी एक जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इंसान अपने लक्ष्य और निर्णय के आधार पर जीवन जीता है। दार्शनिक आगे समझाता है कि कई बार लोग अपने डर और कमजोरियों को छिपाने के लिए अतीत को बहाना बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लोगों से बात करने से डरता है तो वो कह सकता है कि बचपन में उसे बहुत डांटा गया था, इसलिए वो लोगों से बात नहीं कर पाता। लेकिन एडलर की सोच के अनुसार वो व्यक्ति लोगों से इसलिए नहीं बात करता क्योंकि वो रिजेक्शन और असफलता से बचना चाहता है। यानी उसका व्यवहार उसके वर्तमान लक्ष्य से जुड़ा है, न कि केवल अतीत से। ये बात सुनकर युवक परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाता है। इसका मतलब ये भी है कि वो अपने दुखों और असफलताओं के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकता। युवक कहता है कि ये सोच बहुत कठोर है, क्योंकि इससे इंसान पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। दार्शनिक समझाता है कि जिम्मेदारी लेना ही आजादी की शुरुआत है। जब तक इंसान अपनी जिंदगी के लिए दूसरों को दोष देता रहेगा, तब तक वो बदलाव नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वो ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी जिंदगी उसके फैसलों पर निर्भर है, उसी पल से बदलाव संभव हो जाता है। दार्शनिक ये भी बताता है कि इंसान हमेशा किसी उद्देश्य के साथ जीता है। कई बार यह उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, लेकिन हमारे हर व्यवहार के पीछे कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो वो गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि वो किसी स्थिति या व्यक्ति पर नियंत्रण पाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर दिखाता है तो वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे जिम्मेदारियों से बचने का मौका मिल सके। युवक इस सोच को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर वो ये मान ले कि उसका अतीत उसे नियंत्रित नहीं करता, तो उसे अपनी सारी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। यही वो डर है जिससे ज्यादातर लोग बचना चाहते हैं। इंसान अक्सर अपने पुराने दर्द को पकड़ कर रखता है, क्योंकि वो उसे सुरक्षित महसूस कराता है। अतीत को दोष देना आसान होता है, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल होता है। दार्शनिक कहता है कि इंसान का जीवन एक कहानी की तरह है और हर व्यक्ति उस कहानी का लेखक होता है। अगर वो चाहे तो अपनी कहानी का अगला अध्याय बदल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने पुराने बहानों और डर को छोड़ना होगा। बदलाव हमेशा असहज और कठिन लगता है, लेकिन वही इंसान को आगे बढ़ाता है। दार्शनिक युवक से कहता है कि इंसान अपने अनुभवों से बंधा नहीं होता, बल्कि वो उन अनुभवों को जो अर्थ देता है वही उसकी जिंदगी को दिशा देता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अतीत को कमजोरी मानता है तो वो कमजोर बन जाता है, लेकिन अगर वो उसी अतीत को सीख और ताकत के रूप में देखता है तो वही अनुभव उसकी सफलता की नींव बन सकता है। यह विचार युवक के लिए बिल्कुल नया होता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद उसकी जिंदगी को बदलने की ताकत उसके अंदर ही मौजूद है, लेकिन वो अभी भी असमंजस में होता है, क्योंकि इस सोच को अपनाना आसान नहीं है। इसके लिए उसे अपने पुराने विश्वास और सोच को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। दार्शनिक अंत में कहता है कि इंसान का अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वो उसके भविष्य को तय नहीं करता। असली सवाल ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि हम उसके बाद क्या करना चुनते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी को नई दिशा देने की क्षमता होती है, लेकिन वो तभी संभव है जब वो अपने डर और बहानों को छोड़कर जिम्मेदारी लेना शुरू करे। लेकिन अगर इंसान अपने अतीत का बहाना बनाकर जीना बंद कर दे, तो फिर वो समाज, रिश्तों और दूसरों की उम्मीदों के दबाव से कैसे आजाद हो सकता है? और क्या सच में कोई व्यक्ति पूरी तरह दूसरों की राय से मुक्त होकर अपनी जिंदगी जी सकता है? Chapter 2. All problems are interpersonal relationship problems. सभी समस्याएं अंतर्व्यक्तिगत संबंधों की समस्याएं हैं। युवक अभी भी दार्शनिक की पिछली बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वो सोचता है कि अगर अतीत हमारी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करता तो फिर इंसान दुखी क्यों होता है। वो दार्शनिक से पूछता है कि आखिर जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों होती हैं और लोग मानसिक रूप से इतने तनाव में क्यों रहते हैं। दार्शनिक शांत स्वर में एक ऐसी बात कहता है जो पहली बार सुनने में बहुत असामान्य लगती है। वो कहता है कि इंसान की लगभग हर समस्या का संबंध दूसरे लोगों के साथ उसके रिश्तों से जुड़ा होता है। यानी हमारे ज्यादातर दुख, डर, तनाव और चिंता का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध होते हैं। यह सुनकर युवक हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि दुनिया में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका किसी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे असफलता, डर, अकेलापन या आत्मविश्वास की कमी।
लेकिन दार्शनिक समझाता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सभी समस्याओं की जड़ में किसी न किसी रूप में दूसरों के साथ हमारा संबंध ही होता है। दार्शनिक उदाहरण देकर समझाता है कि जब कोई व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है तो उसका दुख इस वजह से नहीं होता कि वो अकेला है, बल्कि इस वजह से होता है कि वो दूसरों से जुड़ नहीं पा रहा। जब किसी को असफलता का डर होता है तो वो डर केवल असफल होने का नहीं होता, बल्कि ये डर होता है कि लोग उसे असफल समझेंगे। जब किसी को आत्मविश्वास की कमी होती है तो उसके पीछे अक्सर यह चिंता होती है कि लोग उसे कमजोर या अयोग्य मानेंगे। दार्शनिक बताता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी खुशी और दुख दोनों ही दूसरों के साथ उसके संबंधों से गहराई से जुड़े होते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में अपनी असलियत खो देता है। वो समझाता है कि समाज में रहने के लिए रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन कई बार वही रिश्ते इंसान के लिए तनाव और चिंता का कारण बन जाते हैं। इंसान अक्सर दूसरों से तुलना करने लगता है। वो खुद को दूसरों से कम या ज्यादा साबित करने की कोशिश करता है। यही तुलना धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है और प्रतिस्पर्धा इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। दार्शनिक एडलर की सोच के अनुसार हीन भावना यानी इंफीरियोरिटी फीलिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी रूप में खुद को दूसरों से कम महसूस करता है। यह भावना स्वाभाविक होती है और ये इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकती है, लेकिन जब ये भावना अत्यधिक बढ़ जाती है तो ये हीन भावना इंसान को दूसरों से दूर कर देती है। दार्शनिक समझाता है कि कई लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों को अपमानित करते हैं। यह व्यवहार वास्तव में उनकी अपनी असुरक्षा को छिपाने का तरीका होता है। वो ये भी बताता है कि इंसान अक्सर दूसरों से मान्यता और स्वीकृति पाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें और उसे स्वीकार करें, लेकिन यही इच्छा कई बार इंसान को दूसरों की राय का गुलाम बना देती है। जब इंसान अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देता है तो वो हमेशा डर और तनाव में जीने लगता है। दार्शनिक युवक को समझाता है कि इंसान को ये समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी और अपने लक्ष्य होते हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और हर कोई हमें पसंद करे ये संभव नहीं है। जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब वो दूसरों की राय से मुक्त होकर अपनी जिंदगी जी सकता है। दार्शनिक कार्य विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ टास्क्स की अवधारणा समझाता है। वो कहता है कि जिंदगी में हर व्यक्ति का अपना कार्य होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं तो ये आपका कार्य है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करे या नहीं, ये उसका कार्य है। जब इंसान दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना बंद कर देता है तब वो मानसिक रूप से अधिक शांत और स्वतंत्र महसूस करता है। वो बताता है कि ज्यादातर रिश्तों में समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग दूसरों के कार्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। माता पिता बच्चों के फैसलों को नियंत्रित करना चाहते हैं, दोस्त एक दूसरे से उम्मीदें रखते हैं और कई बार इंसान दूसरों की जिंदगी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। यही नियंत्रण की इच्छा रिश्तों में संघर्ष और तनाव पैदा करती है। दार्शनिक ये भी कहता है कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो दूसरों की भावनाओं और सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह केवल अपने व्यवहार और फैसलों को नियंत्रित कर सकता है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तब वो रिश्तों में संतुलन और शांति महसूस करता है। युवक धीरे धीरे इस सोच को समझने लगता है, लेकिन वो अभी भी उलझन में होता है। उसे डर लगता है कि अगर वो दूसरों की राय की चिंता करना छोड़ देगा तो शायद लोग उसे स्वार्थी समझेंगे या उससे दूर हो जाएंगे। उसे लगता है कि समाज में रहने के लिए दूसरों को खुश रखना जरूरी है। दार्शनिक समझाता है कि दूसरों की खुशी के लिए खुद को खो देना सही रास्ता नहीं है। इंसान को रिश्तों में सहयोग और सम्मान बनाए रखना चाहिए, लेकिन उसे अपनी पहचान और स्वतंत्रता को नहीं खोना चाहिए। असली स्वस्थ रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों लोग अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दार्शनिक युवक से कहता है कि जिंदगी में दुख से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक इंसान समाज में रहेगा तब तक रिश्ते रहेंगे और रिश्तों के साथ चुनौतियां भी रहेंगी। लेकिन अगर इंसान रिश्तों को सही नजरिए से देखना सीख जाए तो वही रिश्ते खुशी और संतोष का स्रोत बन सकते हैं। युवक महसूस करता है कि उसकी कई परेशानियां वास्तव में दूसरों की सोच और अपेक्षाओं से जुड़ी हुई थीं। उसे समझ आने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में बदलाव तभी संभव है जब वो दूसरों की राय से खुद को अलग करना सीख जाए। लेकिन उसके मन में अभी भी एक बड़ा सवाल रह जाता है, अगर इंसान दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करना छोड़ दे तो फिर वो समाज में अपनी जगह कैसे बनाएगा, और क्या बिना दूसरों की प्रशंसा और मान्यता के इंसान सच में आत्मविश्वास और खुशी हासिल कर सकता है? Chapter 3. Discard other people's tasks. दूसरों के कार्यों को अलग करें। युवक अभी भी गहराई से सोच में डूबा हुआ होता है। वो यह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर इंसान की समस्याएं रिश्तों से जुड़ी होती हैं तो उन समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता क्या है।
वो दार्शनिक से पूछता है कि आखिर इंसान दूसरों की राय और उम्मीदों के दबाव से कैसे मुक्त हो सकता है। दार्शनिक मुस्कुराते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है जिसे वो कार्य विभाजन यानी सेपरेशन ऑफ टास्क्स कहता है। वो समझाता है कि जिंदगी में हर व्यक्ति का अपना कार्य और अपनी जिम्मेदारी होती है। जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों और दूसरों की जिम्मेदारियों के बीच फर्क समझ लेता है तब उसकी कई परेशानियां अपने आप खत्म होने लगती हैं। दार्शनिक युवक से एक साधारण सा सवाल पूछता है। वो कहता है कि अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे सम्मान देते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो क्या ये तय करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति आपको पसंद करे या नहीं? युवक थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि शायद ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता। दार्शनिक समझाता है कि यही कार्य विभाजन का मूल सिद्धांत है। इंसान का कार्य केवल अपने व्यवहार और फैसलों को नियंत्रित करना है। सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करेगा या नहीं, हमारी बात मानेगा या नहीं, ये उसका कार्य है। जब इंसान दूसरों के कार्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तभी तनाव और संघर्ष पैदा होता है। दार्शनिक बताता है कि ज्यादातर लोग दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। माता पिता अक्सर बच्चों के भविष्य को अपने अनुसार तय करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा वही पढ़ाई करे, वही करियर चुने और वही जीवन जिए जो वे सही मानते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि बच्चे का जीवन उसका अपना कार्य है। जब माता पिता बच्चों के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं तब रिश्तों में दूरी और तनाव पैदा हो जाता है। इसी तरह रिश्तों में भी लोग अक्सर एक दूसरे से उम्मीदें रखने लगते हैं। कई बार दोस्त या जीवन साथी चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनकी हर इच्छा पूरी करे, लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तब निराशा और गुस्सा पैदा होता है। दार्शनिक समझाता है कि जब हम दूसरों से ऐसी उम्मीदें रखते हैं जो उनके कार्य का हिस्सा हैं, तब हम खुद को दुख और निराशा के रास्ते पर ले जाते हैं। दार्शनिक यह भी कहता है कि कार्य विभाजन को समझने के लिए इंसान को एक महत्वपूर्ण सवाल खुद से पूछना चाहिए। यह समस्या किसकी जिम्मेदारी है? अगर किसी समस्या का परिणाम किसी और के जीवन को प्रभावित करता है तो वह उसका कार्य है, न कि हमारा। उदाहरण के तौर पर अगर एक छात्र पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करना उसका कार्य है, लेकिन परीक्षा में सफल होना या असफल होना उसके प्रयास और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। माता पिता का कार्य उसे समर्थन देना है, लेकिन उसके परिणाम को नियंत्रित करना उनका कार्य नहीं है। दार्शनिक युवक को समझाता है कि जब इंसान दूसरों के कार्य को अपने ऊपर ले लेता है तो वो मानसिक रूप से थक जाता है। वो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता रहता है और अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है। धीरे धीरे वो अपनी पहचान खोने लगता है और उसकी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों का बोझ बन जाती है। युवक को ये बात समझ में आने लगती है, लेकिन उसके मन में डर पैदा होता है। वो कहता है कि अगर इंसान दूसरों के कार्य से खुद को अलग कर ले तो क्या वो स्वार्थी नहीं बन जाएगा? क्या वो दूसरों की मदद करना बंद नहीं कर देगा? दार्शनिक स्पष्ट करता है कि कार्य विभाजन का मतलब दूसरों की मदद करना बंद करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंसान दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश न करे। मदद और सहयोग तब तक सही है जब तक वो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाता। दार्शनिक बताता है कि असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें दोनों लोग एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। जब इंसान दूसरों की जिंदगी को नियंत्रित करना बंद कर देता है तब रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। दार्शनिक ये भी समझाता है कि कई लोग दूसरों की राय से प्रभावित होकर फैसले लेते हैं। वे अपने सपनों और इच्छाओं को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब इंसान दूसरों की राय को अपना कार्य मान लेता है तब वो कभी भी स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता। दार्शनिक युवक से कहता है कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब इंसान यह स्वीकार कर ले कि वो दूसरों की सोच और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। वो केवल अपने फैसलों और व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। ये समझना आसान नहीं होता क्योंकि इंसान बचपन से ही दूसरों की स्वीकृति पाने की आदत डाल लेता है। दार्शनिक ये भी बताता है कि जब इंसान दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करना छोड़ देता है तब उसे नापसंद किए जाने का डर कम होने लगता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि लोगों की राय उनके अपने विचारों और अनुभवों पर आधारित होती है। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और हर कोई हमें पसंद करे ये जरूरी नहीं है। युवक धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी जिंदगी की कई परेशानियां इसलिए पैदा हुई क्योंकि वो दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता रहा। वो दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपने फैसलों को बदलता रहा और इसी वजह से वो खुद से दूर होता गया। दार्शनिक अंत में कहता है कि कार्य विभाजन को समझना मानसिक स्वतंत्रता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। जब इंसान ये सीख जाता है कि कौन सा कार्य उसका है और कौन सा दूसरों का, तब वो रिश्तों में संतुलन और शांति महसूस करता है। वो दूसरों की मदद कर सकता है लेकिन अपनी स्वतंत्रता को खोए बिना। युवक इस विचार को समझने लगता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक गहरी उलझन बनी रहती है।
उसे लगता है कि अगर इंसान दूसरों की अपेक्षाओं और राय से खुद को अलग कर ले तो वो समाज में अपनी जगह कैसे बनाएगा और लोगों के साथ जुड़ाव कैसे महसूस करेगा। अगर इंसान दूसरों के कार्य को पूरी तरह अलग कर दे तो क्या वो अकेला और अलग थलग महसूस नहीं करेगा? और क्या बिना दूसरों की स्वीकृति के इंसान समाज में सच्चा जुड़ाव और अपनापन महसूस कर सकता है? Chapter 4. Where the center of the world is. दुनिया का केंद्र कहाँ है? युवक अब तक दार्शनिक की कई बातों को सुन चुका होता है। वो ये समझने लगा होता है कि इंसान को अपनी और दूसरों की जिम्मेदारियों को अलग करना चाहिए, लेकिन उसके मन में अभी भी एक गहरा डर मौजूद होता है। वो सोचता है कि अगर इंसान दूसरों की राय की चिंता करना छोड़ दे तो क्या वो समाज से अलग नहीं हो जाएगा? क्या वो अकेला महसूस नहीं करेगा? युवक दार्शनिक से पूछता है कि अगर इंसान अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने लगे तो क्या वो समाज में अपनी जगह बना पाएगा? दार्शनिक उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो खुद को दुनिया का केंद्र मान लेता है। दार्शनिक समझाता है कि जब इंसान खुद को दुनिया का केंद्र मानता है तब वो सोचता है कि हर चीज उसके अनुसार होनी चाहिए। वो चाहता है कि लोग उसे समझें, उसकी तारीफ करें और उसकी भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वह दुखी और निराश हो जाता है। दार्शनिक कहता है कि ये सोच इंसान को दूसरों से दूर कर देती है, क्योंकि जब इंसान खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानता है तब वो दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना बंद कर देता है। धीरे धीरे वो रिश्तों में दूरी महसूस करने लगता है। दार्शनिक एडलर की एक महत्वपूर्ण सोच के बारे में बताता है जिसे समुदाय भावना या कम्युनिटी फीलिंग कहा जाता है। वो समझाता है कि इंसान तभी खुश और संतुष्ट महसूस करता है जब वो खुद को समाज का हिस्सा मानता है, न कि समाज का केंद्र। दार्शनिक कहता है कि जब इंसान ये समझ जाता है कि वो समाज का एक हिस्सा है और बाकी लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, तब वो दूसरों के साथ जुड़ाव और अपनापन महसूस करने लगता है। यही भावना इंसान को अकेलेपन और हीन भावना से बाहर निकालती है। दार्शनिक युवक को समझाता है कि इंसान अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करता है। वो दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा महसूस करता है या खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन ये तुलना इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। दार्शनिक कहता है कि जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है और हर व्यक्ति अपने तरीके से आगे बढ़ता है। जब इंसान दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है तब वो अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाता है। दार्शनिक ये भी बताता है कि इंसान को दूसरों से ऊपर उठने की कोशिश करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान सहयोग और योगदान की भावना से जीता है तब वो असली खुशी मिलती है। दार्शनिक युवक को एक उदाहरण देकर समझाता है। वो कहता है कि जब कोई व्यक्ति केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है तो वो हमेशा डर और असुरक्षा में जीता है। उसे हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। लेकिन जब इंसान दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने की सोच रखता है तब वो आत्मविश्वास और संतोष महसूस करता है। दार्शनिक समझाता है कि इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य केवल खुद की सफलता तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे यह महसूस करना चाहिए कि वो समाज के लिए उपयोगी है। जब इंसान खुद को उपयोगी महसूस करता है तब उसे अपने जीवन का असली अर्थ समझ में आता है। युवक दार्शनिक से पूछता है कि अगर इंसान दूसरों के लिए जीने लगे तो क्या वो अपनी इच्छाओं और सपनों को खो नहीं देगा? दार्शनिक कहता है कि दूसरों के लिए योगदान देना और अपनी पहचान को बनाए रखना दोनों एक साथ संभव हैं। योगदान का मतलब खुद को खत्म करना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज के लिए करना है। दार्शनिक ये भी बताता है कि इंसान को दूसरों से प्रशंसा या मान्यता पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर इंसान केवल प्रशंसा पाने के लिए अच्छा काम करता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो बिना किसी उम्मीद के योगदान करता है तो उसे अंदर से संतोष और खुशी मिलती है। दार्शनिक युवक को ये समझाने की कोशिश करता है कि इंसान को खुद को दूसरों के बराबर समझना चाहिए, न तो खुद को दूसरों से कम समझना चाहिए और न ही खुद को उनसे ऊपर। जब इंसान बराबरी की भावना से जीता है तब रिश्तों में सम्मान और विश्वास पैदा होता है। दार्शनिक ये भी बताता है कि इंसान को दूसरों की नजरों से खुद को देखने की आदत छोड़नी होगी। जब इंसान अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करता है तब वो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब वो खुद को स्वीकार करना सीख जाता है तब वो मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है। युवक धीरे धीरे ये समझने लगता है कि उसकी कई परेशानियां इसलिए पैदा हुई क्योंकि वो खुद को दूसरों से तुलना करता रहा और खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। उसे एहसास होता है कि शायद असली खुशी दूसरों से आगे निकलने में नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। दार्शनिक अंत में कहता है कि इंसान को अपनी जिंदगी को एक प्रतियोगिता की तरह नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखना चाहिए। इस यात्रा में हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है और हर व्यक्ति अपने तरीके से आगे बढ़ता है। जब इंसान ये समझ जाता तब वो दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेने लगता है।
युवक अब इस सोच को स्वीकार करने के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसके मन में एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल रह जाता है। वो सोचता है कि अगर इंसान समाज का हिस्सा बनकर और दूसरों के लिए योगदान देकर खुश रह सकता है, तो फिर उसे अपने जीवन को किस नजरिए से जीना चाहिए और असली खुशी पाने के लिए उसे वर्तमान और भविष्य को कैसे देखना चाहिए। अगर इंसान तुलना, प्रतिस्पर्धा और दूसरों की स्वीकृति की चिंता छोड़ दे, तो वो अपने जीवन को सही मायने में कैसे जी सकता है, और क्या सच में खुशी केवल वर्तमान में जीने से हासिल की जा सकती है? Chapter 5. To live in earnest here and now. यहीं और अभी पूरे मन से जीना। युवक अब तक दार्शनिक की लगभग सभी बातों को सुन चुका होता है। उसने ये समझ लिया होता है कि इंसान अपने अतीत का कैदी नहीं है। उसकी समस्याएं अक्सर रिश्तों से जुड़ी होती हैं। उसे दूसरों के कार्य से खुद को अलग करना चाहिए और उसे खुद को दुनिया का केंद्र मानने के बजाय समाज का हिस्सा समझना चाहिए। लेकिन उसके मन में अब भी एक महत्वपूर्ण सवाल बाकी होता है। वो जानना चाहता है कि इन सभी बातों को समझने के बाद इंसान अपनी जिंदगी को सही तरीके से कैसे जी सकता है और असली खुशी कैसे पा सकता है। दार्शनिक युवक से कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो जिंदगी को एक लंबी दौड़ या मंजिल तक पहुंचने की यात्रा समझ लेता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब वे सफल हो जाएंगे, जब वे अमीर बन जाएंगे या जब उन्हें समाज में सम्मान मिलेगा, तब वे खुश होंगे। लेकिन ये सोच इंसान को हमेशा भविष्य की चिंता में उलझाकर रखती है और वो वर्तमान के पल को जी ही नहीं पाता। दार्शनिक समझाता है कि जिंदगी को किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ के रूप में नहीं देखना चाहिए। जिंदगी को एक नृत्य की तरह देखना चाहिए। जैसे नृत्य का आनंद केवल अंतिम स्टेप में नहीं होता, बल्कि हर स्टेप में होता है, उसी तरह जिंदगी का असली आनंद केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीने में होता है। दार्शनिक कहता है कि जब इंसान केवल भविष्य की चिंता करता है, तो वो वर्तमान को नजरअंदाज कर देता है। वो हमेशा सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, वो सफल होगा या असफल। इस सोच की वजह से इंसान तनाव और डर में जीने लगता है। लेकिन जब वो वर्तमान पल पर ध्यान देना शुरू करता है, तब वो मानसिक रूप से शांत और संतुष्ट महसूस करता है। दार्शनिक युवक को समझाता है कि जिंदगी में खुशी पाने के लिए इंसान को परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता है, तो वो हमेशा चिंता में रहेगा। लेकिन अगर वो हर काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करता है, तो वो हर पल में संतोष महसूस कर सकता है। दार्शनिक ये भी बताता है कि इंसान को अपने जीवन में योगदान की भावना को बनाए रखना चाहिए। जब इंसान समाज के लिए उपयोगी महसूस करता है, तब उसे अपने जीवन का अर्थ समझ में आता है। योगदान का मतलब केवल बड़े काम करना नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी दूसरों की मदद करना और सकारात्मक प्रभाव डालना होता है। दार्शनिक कहता है कि इंसान को दूसरों से प्रशंसा या मान्यता पाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब इंसान दूसरों की तारीफ के लिए काम करता है, तो उसकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है। लेकिन जब वो अपने मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर काम करता है, तब उसकी खुशी स्थायी और सच्ची होती है। दार्शनिक युवक को यह भी समझाता है कि जिंदगी में असफलता और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। इन्हें जीवन की समस्या नहीं, बल्कि सीखने का अवसर समझना चाहिए। जब इंसान कठिनाइयों को स्वीकार करना सीख जाता है, तब वो मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है और हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है। दार्शनिक ये भी बताता है कि इंसान को अपने जीवन को सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लोग अक्सर अपनी जिंदगी को बहुत जटिल बना लेते हैं, क्योंकि वे दूसरों की राय, तुलना और भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। लेकिन जब इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देता है, तब उसकी जिंदगी आसान और संतुलित हो जाती है। युवक धीरे धीरे समझने लगता है कि असली खुशी किसी बड़ी उपलब्धि में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे अनुभवों में छिपी होती है। उसे एहसास होता है कि वो अब तक अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखता रहा और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोता रहा। दार्शनिक अंत में युवक से कहता है कि इंसान को अपने जीवन को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ जीना चाहिए। उसे दूसरों की राय के डर से अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। उसे अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुसार जीवन जीना चाहिए और समाज में योगदान देने की भावना बनाए रखनी चाहिए। दार्शनिक ये भी कहता है कि इंसान को हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर अगर इंसान वर्तमान में जीना सीख जाए, तो वो सच्ची खुशी और मानसिक शांति पा सकता है। युवक अब पूरी तरह समझ चुका होता है कि जिंदगी का असली अर्थ दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने, समाज से जुड़ने और हर पल को पूरी सच्चाई से जीने में है। वो महसूस करता है कि नापसंद किए जाने का साहस ही असली स्वतंत्रता और खुशी का रास्ता है। इस किताब से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। हमें अपने अतीत को बहाना बनाना छोड़ना होगा, दूसरों की राय के डर से बाहर निकलना होगा और वर्तमान पल को पूरी ईमानदारी से जीना होगा।
अब अगर हम इस किताब की सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हमारे जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहला सुझाव ये है कि हमें दूसरों की राय के आधार पर फैसले लेना बंद करना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है और हर कोई हमें पसंद करे, ये संभव नहीं है। दूसरा सुझाव ये है कि हमें अपनी और दूसरों की जिम्मेदारियों के बीच फर्क समझना चाहिए। हमें केवल अपने कार्य और फैसलों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों की सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा सुझाव ये है कि हमें खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन और यात्रा अलग होती है। जब हम खुद की तुलना केवल अपने पिछले अनुभवों से करते हैं, तब हम अपने विकास को सही तरीके से समझ पाते हैं। चौथा सुझाव ये है कि हमें समाज में योगदान देने की भावना विकसित करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तब हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य महसूस होता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि हमें हर दिन को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। हमें भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे को छोड़कर वर्तमान पल पर ध्यान देना चाहिए। जब इंसान इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है, तब वो धीरे धीरे मानसिक रूप से स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और संतुष्ट बन जाता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि असली खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे नजरिए और सोच में छिपी होती है। अब सवाल ये नहीं है कि जिंदगी हमें क्या देती है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमारे अंदर इतना साहस है कि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकें और नापसंद किए जाने के डर को छोड़कर अपनी असली पहचान को स्वीकार कर सकें।